Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss next topic और लास्ट टॉपिक है ये हमारा इंडियन न्यूक्लियर पॉलिसी। आज हम जो इंडियन न्यूक्लियर जो पॉलिसी है उसके बारे में डिस्कस है वो करेंगे। भारत की जो परमाणु जो नीति है इस टॉपिक को डिस्कस है वो करेंगे। ये जो टाइम पीरियड था उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो डेवलपमेंट है वो हो रही थी और एक ये क्रूशियल डेवलपमेंट मानी जाती है, ठीक है ना। एक ये अत्यंत महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट जो डेवलपमेंट है वो मानी जाती है इस टाइम पीरियड की, और वो क्या थी? फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन अंडरटेकन बाय इंडिया इन मई 1974। देखिए, ये जो डेवलपमेंट थी वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती है। और वो क्या थी? फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कि जो पहला जो परमाणु जो विस्फोट है वो हुआ अंडरटेकन किसके नेतृत्व में? बाय इंडिया इन 1974 में, ठीक है ना। ये होता 18 मई को। डेट आप याद रख सकते हो बेटा यहाँ पे। नेहरू ट्रस्ट दैट, जो नेहरू थे वो ट्रस्ट करते थे किसके ऊपर? विश्वास करते थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर। जो नेहरू थे वो साइंस और जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर विश्वास है वो जताते थे कि रैपिडली बिल्डिंग ए मॉडर्न इंडिया, कि काफ़ी जल्दी से जो साइंस और जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिया को एक क्या बना देगी? एक मॉडर्न इंडिया है वो बना देगी, एक विकसित इंडिया है वो बना देगी, एक विकसित भारत का जो निर्माण है वो काफ़ी तेज़ी से करेंगी। कौन? साइंस एंड टेक्नोलॉजी। न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट इन लेट 1940 डिकेड्स। 1940 डिकेड्स में इसकी जो शुरुआत है वो हुई थी न्यूक्लियर प्रोग्राम्स की। अंडरटेकन अंडर द गाइडलाइंस ऑफ होमी जे भाभा। होमी जे भाभा के नेतृत्व में इसका जो गठन है, या मैं ये कहूँ कि इसकी देख रेख है वो हुई थी। जो किसकी गाइडलाइंस के अंतर्गत हुआ था? होमी जे भाभा के गाइडलाइंस के अंतर्गत है वो हुआ था। और इंडिया वांट टू जनरेट एटॉमिक एनर्जी फॉर पर्पज। इंडिया का जो पर्पज़ था वो क्या था? कि इंडिया चाहता था जनरेट करना किसको? एटॉमिक एनर्जी को। फॉर पीसफुल पर्पज़, एक शांतिपूर्ण या शांति के उद्देश्य के लिए इंडिया चाहता था कि जो न्यूक्लियर या जो एटॉमिक जो एनर्जी है वो बनाई जाए। ये नहीं है कि हमारे पास एटॉमिक एनर्जी आ गई और हम उस चीज़ का एज ए वॉर के रूप में यूज़ करेंगे, वॉर में उसका यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं है। हम केवल और केवल हमारा जो पर्पज़ रहेगा वो रहेगा पीसफुल पर्पज़, ठीक है ना। क्या रहेगा? पीसफुल पर्पज़ है वो रहेगा। नेहरू अगेंस्ट द न्यूक्लियर वेपन, और जो नेहरू थे वो अगेंस्ट थे किसके? किसके विरोध में थे? जो न्यूक्लियर जो वेपन है उसके अगेंस्ट थे भाई। आगे देखिए। इन 1964, अक्टूबर 1964, कम्युनिस्ट चाइना कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट। और जो कम्युनिस्ट जो चाइना थी उसने न्यूक्लियर जो टेस्टिंग है वो की कब? अक्टूबर 1964। और अक्टूबर 1964 के अंदर 5 कंट्री ऐसी हो गई थी, 5 देश ऐसे हो गए थे जिनके पास न्यूक्लियर पावर थी या न्यूक्लियर वेपन थे। यूके, यूएसए, यूएसएसआर, फ्रांस और चाइना। ये 5 सदस्य थे और ये पांचों के पांचों क्या थे? क्या हैं ये पांचों के पांचों? परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसलिंग। यूएनओ की जो सुरक्षा जो परिषद है, जो सिक्योरिटी जो काउंसलिंग है उसके परमानेंट मेंबर हैं। आगे चल के इन्होंने 1968 के अंदर इम्पोज ट्राई टू इम्पोज एनपीटी इन 1968। डेट याद रख लेना। ट्राइंग कोशिश की इम्पोज करने की, थोपने की। कौन सी नीति? एनपीटी, ठीक है ना। एनपीटी को थोपने का थोपी दूसरे देशों के ऊपर। अब उसका देखो, दूसरे देशों के ऊपर थोपने के लिए बोला गया, ये एक्चुअल में थी क्या? कि जिस भी देश ने 1968 से पहले न्यूक्लियर वेपन जो न्यूक्लियर जो प्रोग्राम्स है उसके ऊपर काम कर रहा है या न्यूक्लियर वेपन बना लिए हैं, केवल और केवल उन्हीं को मान्यता है वो दी जाएगी, उन्हीं को जो लाइसेंस है वो मिलेगा। किसका? न्यूक्लियर वेपन का। इसके अलावा कोई भी जो देश है वो इसके बाद में कंडक्ट करता है न्यूक्लियर वेपन को,
उसके ऊपर कुछ ना कुछ जो सेंक्शंस है वो लगाए जाएंगे, कुछ ना कुछ जो प्रतिबंध है वो लगाए जाएंगे। और इंडिया ने जो एनपीटी था, ठीक है ना, एनपीटी जो थी ट्रीटी, इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध किया, ठीक है, इसका विरोध किया इंडिया ने, और इंडिया ने इसके ऊपर साइन करने से मना कर दिया, ठीक है ना। अब वो क्यों कर दिया साइन करने से मना, इसके पीछे एक कारण था कि ये जो नीति थी वो काफ़ी ज़्यादा क्या करती थी, भेदभाव करती थी, उसमें किसी प्रकार की कोई इक्वलिटी है वो आपको देखने को नहीं मिलती थी। तो इसलिए इंडिया ने इस चीज़ को क्या कर दिया, ठुकरा दिया, इस चीज़ को नहीं माना, और इंडिया ने कंडक्ट किया अपना फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट। फर्स्ट न्यूक्लियर जो टेस्ट है वो कंडक्ट किया 18 मई 1974 को। कहाँ पे, पोखरण में, पोखरण राजस्थान के अंदर जो कंडक्ट है वो किया। और इसको कहा जाता है स्माइलिंग बुद्धा। इस ऑपरेशन का जो कोड वर्ड था वो था स्माइलिंग बुद्धा। और ये काफ़ी ज़्यादा आसानी से और शांतिपूर्ण एक्सप्लोजन था। ट्रम हैज़ पीसफुली एक्सप्लोजन। और ये काफ़ी शांतिपूर्वक एक्सप्लोजन था, कोई ज़्यादा शोर शराबा है वो नहीं हुआ भाई। इंडिया ने कमिटेड किया, या इंडिया ने आश्वासन दिया, यूजिंग ऑफ न्यूक्लियर पावर ओनली फॉर पीसफुल पर्पज़, ठीक है ना। इंडिया का जो पर्पज़ होगा वो कैसा होगा, पीसफुल जो पर्पज़ है वो होगा भाई, शांति उद्देश्यों के लिए इसका जो इस्तेमाल है वो किया जाएगा, ठीक है ना। इसका जो उद्देश्य जो होगा वो केवल और केवल शांति का होगा, इसके अलावा कोई भी उद्देश्य है वो यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। आगे देखिए, ये जो टाइम पीरियड था, द पीरियड व्हेन द न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्टेड वॉज वेरी डिफ़िकल्ट पीरियड। और ये काफ़ी बुरा समय था, काफ़ी ख़राब समय था इन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। हमारी जो घरेलू जो राजनीति थी उसके लिए काफ़ी ये जो समय था वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, क्योंकि इसी समय पे 1973 में क्या हो रहा था, अरब इजराइल वॉर हो रहा था। और इस वॉर की वजह से क्या हो गया था, ऑयल की जो प्राइसेस है वो इंक्रीज हो गए थे। जो प्राइस ऑफ ऑयल है वो क्या हो गए थे, इंक्रीज हो गए थे। एक तो ये कारण था, दूसरा हमारे देश की जो इकोनॉमिक जो कंडीशन थी वो काफ़ी ज़्यादा वर्स हो चुकी थी, ख़राब थी भाई। रेलवे की स्ट्राइक चल रही थी, ये नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे इसके बारे में। स्टूडेंट मूवमेंट्स चल रहे थे बिहार में और गुजरात में। देयर आर द माइनर डिफरेंस, काफ़ी माइनर का मतलब होता है थोड़ा डिफरेंस है, अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके बीच में, अबाउट द, किसको लेके, हाउ टू कंडक्ट एक्सटर्नल रिलेशन, जो एक्सटर्नल जो रिलेशन है उनको कैसे इस्टेब्लिश किया जाए, उनको कैसे कंडक्ट किया जाए, इस चीज़ को लेके जो पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं उनके जो विचार थे, उनके जो थॉट्स थे, उनमें काफ़ी माइनर डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। और सभी पार्टियों के ऊपर क्या हुए, एक सहमति हुई। इंडियन पॉलिटिक्स इज जर्नली मार्क्ड बाय अबोर्ड एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट हुआ अमंग द पार्टीज के बीच में। और अबोर्ड का मतलब होता है एक तरीके से उनके ऊपर सहमति होना, सभी की सहमति थी। किन चीज़ों को लेकर सहमति थी सभी पार्टियों की, एक एग्रीमेंट हुआ। एक एग्रीमेंट के दौरान ये कहा गया कि जितने उन पे कुछ टॉपिक बताए गए, जैसे नेशनल इंटीग्रेशन, प्रोजेक्शन ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्रीज ऑन द क्वेश्चन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। इन चीज़ों को लेके क्या हुए, कुछ एग्रीमेंट हुए, और उस एग्रीमेंट पे सिर्फ सभी देशों की सहमति, सभी पार्टियों की सहमति होगी। हर एक जो पॉलिटिकल पार्टी है वो क्या होगी, सहमत होगी, कोई भी उस चीज़ को नकार नहीं सकती। इन 1962 बिटवीन 71, 1962 से लेकर 71 तक, 71 तक, इंडिया फेस 3 वॉर। इंडिया ने कितने जो वॉर फेस किए, 3 जो वॉर हैं वो फेस किए भाई। अब कौन कौन से वॉर हैं वो बताते हैं आपको। पहला तो है 1962 का इंडो चाइना वॉर, दूसरा है 1965 इंडो पाक वॉर, तीसरा है 1971 इंडो पाक वॉर। ये है भाई, ठीक है। ये 3 जो वॉर हैं वो हुए, और इन तीनों वॉर में देखो काफ़ी ज़्यादा जो नुकसान है वो इंडियन इकोनॉमी को झेलना पड़ा। इवन लेटर व्हेन द डिफरेंट पार्टीज कम टू पावर, और अलग अलग जो पार्टियां हैं वो पावर में आई फ्रॉम टाइम टू टाइम,
समय के साथ साथ अलग अलग जो पार्टियां हैं वो पावर के अंदर हैं वो आपको देखने को मिली। फॉरेन पॉलिसी हैज़ प्लेड फॉरेन पॉलिसी एज ए प्लेड ओनली ए लिमिटेड रोल। और जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें इन पार्टियों का क्या था, पार्टी पॉलिटिक्स का एक लिमिटेड रोल था कि ज़्यादा पार्टियों ने मतलब ज़्यादा प्रभाव है वो देखने को नहीं मिला। पॉलिटिकल जो पार्टीज पॉलिटिक्स का एक लिमिटेड ही रोल आपको देखने को मिलता है। सेकंड न्यूक्लियर जो टेस्ट है वो हुआ था मई 1998 को, और ये भी पोखरण में हुआ था। इसको पोखरण 2 के नाम से जाना जाता है। और ये जो ऑपरेशन शक्ति इसका कोड वर्ड था, कोड वर्ड क्या था इसका, ऑपरेशन शक्ति था। और आज का आपका जो क्वेश्चन है वो है, आप मुझे कमेंट करके बताओगे 1998 के अंदर उस समय हमारे देश के पीएम कौन थे। यहाँ से ये जो टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट हुआ है। किसी को यदि कोई डाउट है तो वो मेरे से कमेंट करके पूछ सकता है। और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू एवरीवन बेटा।